नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद का निर्माण शुरू हो गया है। लगातार हुमायूं कबीर धमकी दे रहा है कि बाबरी बनकर रहेगी, किसी में हिम्मत नहीं है कि कोई इसे रुकवा सके। अब ऐसे में बीजेपी और टीएमसी लगातार हुमायूं कबीर के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि किसी कीमत पर बाबरी का निर्माण यहां होने नहीं दिया जाएगा, तो वहीं टीएमसी की तरफ से कहा जा रहा है कि मस्जिद बनवानी है बनवाओ, लेकिन बाबर का नाम लेकर इस तरीके से सियासत मत करो, माहौल खराब मत करो। चलिए आगे की कहानी पर आए, क्योंकि बहुत दिलचस्प कहानी बाबर और बाबरी मस्जिद को लेकर सामने आई है। उससे पहले हम दर्शक को वहां बीजेपी और टीएमसी की तरफ से क्या कुछ बयानबाजी की जा रही है, नेताओं के बयान आपको सुनवाते हैं। देखिए, हिंदू मंदिर बनाएगा, मुसलमान मस्जिद बनाए, इसमें दिक्कत नहीं। बाबर का नाम लिखने नहीं दूंगा। बंगाल का जनता बीजेपी को लाइए। बाबर जो बाहरी था, मुगल था, पठान था, हमारे देश में आया लूटने के लिए। बाबर का नाम बीजेपी लिखने नहीं दूंगा। बीजेपी को अप्रैल में लाइए, बाबर का नाम निशान हटाने का काम आने वाला दिन में भाजपा सरकार बंगाल में करेगा। ये कान खुल के सुन के रखिए। यहाँ एक डेमोक्रेटिक स्टेट है। यहाँ पर कि कोई व्यक्ति किसी मंदिर या मस्जिद या गिरजा या गुरुद्वारा, वो खुद का जो धर्म का प्रेयर का जगह है वो कर सकते हैं, लेकिन उसके पीछे धर्म के लिए उसका रिस्पेक्ट है या पॉलिटिकल मार्केटिंग है, वो देखना चाहिए। तो नेता सीधे सीधे कह रहे हैं कि बाबरी का निर्माण किसी हाल में यहां होने नहीं दिया जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ बाबर और बाबर की ये बाबरी मस्जिद को लेकर तरह तरह की कहानियां सामने आ रही है। कुछ दिलचस्प किस्से भी निकलकर सामने आए हैं बाबर नामे से, कि बाबरी नाम क्यों रखा गया, बाबरी मस्जिद बनाने का मकसद क्या था, आखिर बाबर की नाम पर यह मस्जिद रखी गई या फिर किसी और रीजन से यह मस्जिद बनवाई गई। इसी को लेकर बेहद दिलचस्प कहानी है और इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी। पंकज जी, एक तरफ सियासत हो रही है, एक तरफ हुमायूं कबीर जिस तरीके से बाबरी मस्जिद को लेकर आंख दिखा रहा है, नेता बयानबाजी कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ बाबर को लेकर कुछ कहानियां निकलकर सामने आ रही हैं। क्या ये जो मस्जिद है वो बाबर के नाम पर ही बनी है या फिर इसके पीछे की कहानी कुछ और है? शबनम, हमारे देश के लोग बाबरी और बाबर के बीच कंफ्यूज हैं। बाबरी जो था वो एक 14 साल का लड़का था। अच्छा। और बाबर जो था वो राजा था। जो मुगल का बादशाह जो है ना, वो बाबर था। ये बाबरनामा में, अपनी आत्मकथा में खुद बाबर ने लिखा है कि वो बाबरी के प्रति आसक्त था, यानी उससे प्रेम करता था। और दोनों के बीच वो जो गे वाले संबंध थे वो थे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बाबरनामा में लिखा हुआ है। यानी कि बाबर बाइसेक्सुअल था। हाँ, बाइसेक्सुअल था वो। और उस बच्चे के साथ उसके संबंध थे। अच्छा। और यह भी वर्णन मिलता है कि वो बच्चा बाबर द्वारा सेक्स किए जाने के बाद मर गया था। और इसकी याद में यह सब बाबरी बनाया गया। जिनको नहीं जानकारी उसको क्या पता, वो तो अपना सोचता है कि बाबरी मतलब इस्लाम और मुसलमान और एक हो जाना है, ये करना होना। बाबरी वो था। बाबरनामा में बाबर ने खुद अपने बारे में लिखा है कि वो एक बाजार में गया और कुछ लड़के देखे और वो उनके प्रति आसक्त हो गया। उसको नींद नहीं आती थी, रातें वो करवटें बदल बदल कर गुजारता था। और वो इतना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन था कि वो अपनी पत्नी को भी नहीं पसंद करता था उतना, जितना उन लड़कों को पसंद करता था। अच्छा। ये है बाबरी की हकीकत। अब जो भी मुसलमान बाबरी मस्जिद बनवाना चाहते हैं वो अपना अपना तर्क तलाश ले, लेकिन वो तो इसे इस्लाम के अस्तित्व से जोड़कर देखते हैं ना, कि हाँ बाबर तो मुसलमानों के लिए बहुत ज्यादा कट्टर था, वो इस्लाम धर्म का प्रचार कर रहा था, इस्लाम को आगे बढ़ा रहा था, मस्जिदें बनवाई, उस चीज को जोड़कर देखते हैं। नहीं, मस्जिदें नहीं, वो बाबरी वाला जो समस्या है ना, वो इनको देखिए, जब पढ़ा लिखा नहीं है, जिसको जानकारी नहीं है, वो तो एक लाइन में जाके बोल दिए। अब दूसरा मैं और महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, समझिए। मुगलों को भी बहुत सारे अपने देश के मुसलमान समझते हैं, मतलब कि वो तो इस्लाम है, इस्लाम का राज है।
कभी सोचा है कि अफगानिस्तान के लोग मुगलों को बिल्कुल पसंद नहीं करते? क्यों? अच्छा, क्यों? कभी सोचिए, इस बात का जवाब किसी मुस्लिम स्कॉलर से मांगिए कि भाई जहां का रहने वाला था वही के लोग इसको क्यों नहीं पसंद करते? मतलब अब उनका कोई नाम लेने वाला नहीं है अफगानिस्तान में। और हिंदुस्तान में तो मुगलों के नाम पर मारकाट मच जाती है, बवाल मच जाता है, हिंसा बढ़ जाती है। इसलिए मैंने बोला ना कि इग्नोरेंस इज ब्लिस। मतलब कि अगर आपके पास जानकारी नहीं है तो आप सबसे सुखी है, मतलब कुछ दिक्कत नहीं है, जो आपके मन में जो बता दे वो आपको मान लेना है। लेकिन जो पढ़े लिखे हैं, जो खानदानी मुसलमान हैं, उनको कभी आप मुगल कह के देखिएगा, उनको क्रोध आ जाएगा। बोला मुगल मतलब हमारे यहां वो शब्द का नाम है दोगला। अब पता नहीं आप लोग के यहां क्या अलग अलग राज्यों में क्या कहते होंगे, उसका अलग है। मुगल जो थे वो प्योर मुसलमान नहीं थे। अच्छा। और उसका इतिहास बहुत सारे वीडियोस हैं, बहुत सारे, मैं बोलूंगा तो फिर बहुत सारे लोग ऑफेंड हो जाएंगे। बहुत सारे मुस्लिम स्कॉलर्स ने उनके बारे में काफी कुछ लिखा है, उन खानदानों के बारे में। हम जो है, मैं बार बार बोलता हूं, मैं जानबूझ के वो नहीं बोल रहा, मुझे पता है, मुगलों की हिस्ट्री पता है, मुझे पता है कि अफगानिस्तान में वो क्यों आए, कैसे वहां से भागे। अफगानिस्तान में वो राज कभी उनका नहीं था, कभी नहीं था। जहां के वो रहने वाले थे वहां कभी राज नहीं था उनका। एक बार अटल बिहारी वाजपेयी गए अफगानिस्तान, और वो जब उनका अच्छे से राजकीय स्वागत वगैरह किया गया तो इन्होंने इच्छा जताई कि हम खिलजी के मजार पे जाएंगे, देखेंगे कि कैसा है, कौन है। वहां के लोगों को आश्चर्य हुआ कि आप खिलजी के पास जाना चाहते हैं, क्यों भाई? इन्होंने कहा कि मैं देखना चाहता हूं कि वो कौन सा ऐसा आदमी था जो आया हमारे देश में और मंदिरों को लूट कर चला गया, नालंदा का विश्वविद्यालय जला दिया, सोमनाथ मंदिर लूटा, तो वो तो बहुत बहादुर आदमी होगा। अफगानी हंसने लगे। उन्होंने कहा कि इनको देश निकाला दिया गया था, अच्छा, वहां के समाज से, और यहां आके देखिए वो हमारे यहां के इतिहासकार उनको बहादुर बताने लगे। अब एक और इंटरेस्टिंग बात मैं बता रहा हूं। एक तो मुगलों के बारे में मैंने बता दिया। मैं चाहता हूं कि जो भी दर्शक ये देख रहे हैं वो एक बार मुगलों की हिस्ट्री जरूर पढ़ें। तब से नहीं, जब से वो यहां राज करने लगे, उससे पहले की हिस्ट्री, कि कैसे बने थे बौद्ध और मुसलमानों के बीच जब संबंध बनाया तो उससे मुगल पैदा हुआ था। लेकिन पंकज जी, यहां आपने बाबरनामे का जिक्र किया, बहुत से इतिहासकार उसे नकारते भी है, लेकिन सवाल ये भी उठ रहे हैं, मैंने देखा, मैं पढ़ रही थी उसके बारे में, कुछ लोग ये भी सवाल उठा रहे थे कि बाबर क्यों अपनी किताब में अपने बारे में लिखकर अपनी छवि खराब करेगा, क्यों ऐसी बातें कहेगा कि एक लड़के पे उसका दिल आया, उसका नाम बाबर था, उसके नाम पर मस्जिद क्यों बनवाएगा। सवाल ये भी खड़े किए जा रहा है। नहीं, वो इसलिए क्योंकि बच्चाबाजी आज भी अफगानिस्तान में बुरा नहीं माना जाता। अच्छा। आप जब उन सब इलाकों में जाइएगा, चाहे पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा इलाका हो या अफगानिस्तान जाएगा, तो बच्चाबाजी नॉर्मल है वहां पे। तो बाबर को लगा, और उस जमाने की बात है वो, और पहले की बात, तो उस वक्त तो बिल्कुल नॉर्मल चीज होगी वो। कानून भी नहीं थे। हाँ, कानून भी नहीं थे। दूसरी बात आपने कही छवि, उस वक्त छवि जैसा कोई चीज ही नहीं था। अच्छा। बाबर को अपनी छवि, आज इमेज बिल्डिंग होता है ना, बाबर को तो अपने बारे में लिखना था, लिख दिया, और उसको लग रहा था कि वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि कोई बुरा मानता ही नहीं था उस चीज को जहां से वो बिलोंग करता था। और एक बात और, अफगान एक इतिहासकार हुए, उनका नाम है कोई पाशा करके है वो, मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं याद आ रहा है, मैं बता दूंगा वो। उन्होंने लिखा है कि बाबर के साथ बचपन में यह हुआ था। अच्छा। अब बताइए, यहां पे पूरा इस्लाम और मुसलमान को आदर्श मान के वो पता नहीं क्या क्या करते हैं वो। तो हिमायू, अब ये आ जाते हैं, को ये इतिहास पढ़ने की जरूरत है ना, जो बाबरी के नाम पर देखिए कैसे देश में बवाल करवाने में लगे हुए हैं। नहीं, देखिए उनको पता है, ये बिल्कुल कंफ्यूजन में मत रहेगा कि हुमायूं कबीर को नहीं पता है, लेकिन उनको ये भी पता है। बाबरनामे, बाबर के इतिहास के बारे में चीजें पढ़ सकते हैं, तो शायद और लोग भी तो ये जानते होंगे, क्योंकि बाबरनामा तो क्लियर पूरा इंटरनेट पर वो भी जारी भी है, किताबें भी हैं, हर चीज किताबें भी हैं, बिल्कुल बिल्कुल। और वो कोई भी लाके पढ़ सकता है, ओरिजिनल वाला पढ़े। इंडियंस ने कुछ कुछ चीजें जो हिंदी में लिखा है उसको बदल दिया है अंग्रेज में, वो ओरिजिनल वाला में सब कुछ लिखा हुआ है। दूसरी बात कि हुमायूं कबीर को सब पता है। अच्छा। लेकिन उसको यह भी पता है
कि जाहिलों को अगर बहकाना है तो ऐसे ही एक उपाय है। उसको देखिए, टीएमसी ने निकाल दिया। हाँ। अब उसको अपनी राजनीति पे संकट है, वो करेगा क्या? उसको तो करनी है पॉलिटिक्स, उसको बनना है विधायक। तो बिना टीएमसी के या बिना बड़े दल के वो बन नहीं सकता। और जब निकाला गया तो उसने इस इशू को उठाया कि इससे कुछ मुसलमानों के वोट मिल जाएंगे, मुझे कुछ चंदा कलेक्ट होगा तो कुछ पैसे मार लूंगा मैं। और क्या कारण हो सकता है बताइए? बिल्कुल सही कहा आपने। ये तो समझदार लोगों को समझना है ना कि यार ये इतने दिनों से राजनीति कर रहा है, आज तक तो इसको कभी बाबरी या बाबर की याद नहीं आई, और जैसे ही टीएमसी से निकाल दिया गया तभी क्यों याद आई? अपनी दिमाग तो इस्तेमाल करेंगे ना लोग। बिल्कुल। तो यहाँ तो सीधा सीधा कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी की राजनीति को गड्ढे में डालने के लिए इस तरीके की चीजें की जा रही है कि मुसलमान इस बाबरी के नाम पर मेरी साइड हो जाए और ममता बनर्जी जो सत्ता में बैठी है वो हट जाए। देखिए, कोई कुछ भी कह रहा है, लेकिन सब कोई एक बात जरूर कर रहा है कि इसमें राजनीति ज्यादा है। जाहिर सी बात है, वो तो दिख रहा है विधानसभा चुनाव से पहले चाहे मुद्दा उठाया गया। वो टीएमसी के लिए कर रहा हो, बीजेपी के लिए कर रहा हो या खुद के लिए कर रहा हो, लेकिन पॉलिटिक्स ही तो है, इसमें इस्लाम कहां है? और इतने दिनों 1992 6 दिसंबर 1992 को वो बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ था, और 2026 तक हुमायूं कबीर कर क्या रहा था? तब क्यों नहीं उसे याद आया? और एक अभी चीज और क्यों याद आया? एक चीज और है कि किसी विवादित जमीन पर ना तो नमाज पढ़ी जा सकती है, वो कबूल नहीं होगी। किसी अगर जगह वो पर तो अलग विषय है। हाँ, केस वेस है तो वो वहां पर भी आप नमाज पढ़ेंगे तो कबूल नहीं होगी, ये साफ साफ कहा गया है। नहीं तो देखिए, इस्लाम के बारे में एक बहुत अच्छे शायर हैं, और उन्होंने एक लाइन कहा था, मस्जिदों से उठ उठकर नमाजी चले गए, दहशतगर्दों के हाथों इस्लाम रह गया। मैं एक दिल्ली की आपको घटना बताता हूं कि बगल में मस्जिद है, नमाज पढ़ने की जगह है, लेकिन मेट्रो के नीचे वो दरी बिछा के बैठा हुआ है, और वहां पे जहां पे दीवार पे लोग पेशाब करते हैं, बताइए क्या उसका नमाज कबूल होगा? बिल्कुल, नापाकी की जगह पर तो वैसे भी नहीं पढ़ सकते हैं आप। अब बताइए कि उसी मेट्रो से निकलकर उसी दीवार पे, सरकारी बिल्डिंग की दीवार है, उस पे लोग पेशाब कर रहे हैं, तुम सिर्फ इसलिए वहां पे दरी बिछा के बैठे हुए हो क्योंकि मुझे उस जमीन को कब्जा करना। इसलिए मैं कहा कि बहुत तरह के खेल होते हैं, इस्लाम के पर्दे के पीछे, हिंदुत्व के पर्दे के पीछे, और कोई भी। मैं तो सिर्फ एक ही बार हर डिस्कशन में एक ही गुजारिश करता हूं कि अल्लाह ने, गॉड ने, भगवान ने दिमाग ऊपर बनाया है और दिल नीचे। ये इसलिए बनाया कि पहले दिमाग का इस्तेमाल करना, उसके बाद दिल लगाना। बिल्कुल, किसी की बातों में आने से पहले 10 बार चीजों को जान ले, परख ले कि क्यों इसके पीछे सियासत की जा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखा आपने, जिस बाबरी मस्जिद के नाम पर तमाम मुसलमानों को लेकर भड़काया जाता है, उनकी भावनाओं के साथ खेला जाता है, उस बाबरी मस्जिद की असलियत क्या है? जिस बाबर ने उस मस्जिद को बनवाया था, किसके नाम पर बनवाया था, यह बाबर नामे में क्लियर क्लियर लिखा हुआ है। बाबर ने खुद यह बताया कि कैसे वो बाबर नाम के एक लड़के की और आकर्षित हो रहा था, उसकी वजह से उसके अपनी पत्नी के साथ लड़ाई झगड़े हो गए, लेकिन बाबर ने उस लड़के को नहीं छोड़ा, यानी बाइसेक्सुअल बाबर था, ऐसा बाबर नामे में क्लियर क्लियर कहा जा रहा है। तो देखा आपने, असली सच्चाई ये है, और विवाद के लिए इस बात को किस तरीके से घुमा कर पेश किया जाता है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।